तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। एक चैप्टर था 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम रूट निकालते थे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते थे, अल्फा और एक को हम बीटा मान लेते हैं, और इसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और ये जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हमने डी बोल दिया था। और फिर इसकी तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी पॉजिटिव आती है, तो जो हमारे दो रूट होंगे वो रियल एंड अनइक्वल रूट होंगे। रियल एंड अनइक्वल रूट मतलब रियल होंगे और दोनों की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होंगे। और अगर इस d की वैल्यू 0 आ गई, d की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac सोल्व करके अगर 0 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रूट तो रियल होंगे, रियल रूट होंगे पर इक्वल रूट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट होंगे, मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी, जो दो रूट आएंगे वो सेम होंगे। एक थर्ड कंडीशन और थी कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, d की वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव हो गई, तो वहां पे हम कह देते थे इमेजिनरी रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। और इसे हम वहां नहीं पढ़ते थे, क्लास 10th में हमने इसे नहीं पढ़ा था। तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि अगर रूट के अंदर 0 से छोटा है भाई d की वैल्यू मतलब नेगेटिव है, अगर d के अंदर कोई नेगेटिव, अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से देख, अगर मैं लिखता हूँ रूट के अंदर माइनस का 5, ठीक है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर होगा। या रूट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है -4 या -3, रूट के अंदर माइनस का 10, माइनस का 12, तो रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर आ रहे हैं उन सबको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें आयोटा याद रखना है। आयोटा क्या है, अगर i की वैल्यू i की पावर 1 है तो i रहेगा, अगर i की वैल्यू 2 है तो -1 हो जाएगा, और अगर i की वैल्यू 3 है तो वो माइनस के i होगा, और अगर i की वैल्यू 4 है तो वो 1 हो जाएगा। ये चार वैल्यू हमें याद रखनी है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमें इसके क्वेश्चन करने हैं। i की पावर अगर 1 है तो i रहेगी इसकी वैल्यू, अगर i की पावर 2 है तो -1 हो जाएगी, अगर i की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू माइनस के i हो जाएगी। i की पावर 3 है ऐसा है क्योंकि i की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, i की पावर 2 इंटू i की पावर 1, और i की पावर 2 का मतलब -1 और i की पावर 1 i होगा, तो ये हो गया हमारा माइनस के i। तो i की पावर, अगर i की पावर 3 है तो माइनस के i होगी, और अगर i की पावर 4 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि i की पावर 4 को हम i की पावर 2 इंटू i की पावर 2 लिख सकते हैं, i की पावर 2 -1 इंटू i की पावर 2 -1, ये प्लस का 1। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देख, जैसे ये है, ये लिखा हुआ है -5, ठीक है, ये -5 लिखा हुआ है, या मैं इसे ले लेता हूँ -4 ले लेता हूँ, ऐसे ये -4 है, ठीक है। अभी ये रूट से तो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि माइनस आ रहा है, इमेजिनरी नंबर है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू -1, एक ही बात है, 4 इंटू -1 माइनस का 4 हो गया। और ध्यान से देख, 4 इंटू -1 किसकी वैल्यू है, i स्क्वायर की, तो -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, i स्क्वायर, ठीक है। अब 4 से रूट बाहर आएगा, जब रूट से 4 बाहर आएगा तो 2 हो गया, और i स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो i हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। इस तरीके से और क्वेश्चन आते हैं, वो क्या करेगा, i की कुछ भी पावर दे देगा,
हमें तो 4 तक पता है ना। वो आएगी कुछ भी पावर दे दे, वो कह देगा इवेलुएट करो कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। जैसे उसने कहा कि इवेलुएट आई की पावर 17। अगर आई की पावर 17 है तो बताओ इसका आंसर फिर क्या होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें करना है कि हमें जो भी कितनी भी हो आई की पावर 100, 200, 300, 1000 कितनी भी हो, हमें आई की पावर को चेंज करना है 4n+1 में, या तो इस तरीके से चेंज करना है, या आई की पावर को चेंज करना है 4n+2 में, या आई की पावर को चेंज करना है 4n+3। ठीक है, 4n+4 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तो 4 ही हो जाएगा ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई की पावर 4 हमें पता है 1, तो 4 का मल्टीपल कितना भी हो तो 1 ही हो गया सीधा सीधा। तो ये आई की पावर बेसिकली यहाँ से आई की पावर आई तो बचा भाई, ये आई की पावर 4n+1 है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसे, ये आई की पावर 4n+1 है, तो ये ऐसे ही तो है आई की पावर 4n इंटू आई की पावर 1। क्लियर है। और आई की पावर 4n तो पूरे का पूरा 1 ही हो गया, क्योंकि यहाँ कितना भी मल्टीप्लाई है 4 का, आई की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। ये तो 1 हो गया, बचा कितना आई की पावर 1 आई होता है। तो जब हमें क्वेश्चन को चेंज करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन चेंज होता है आई की पावर 4n+1 में, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आई हो जाएगा। ऐसे ही ये आई की पावर 4n इंटू आई की पावर 2 है, तो आई की पावर 4n तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया, बचा कितना आई की पावर 2, और आई की पावर 2 कितना होता है हमारा माइनस का। क्लियर है। अगर आई की पावर 4n+3 में हम चेंज करते हैं अपने क्वेश्चन को, तो अगेन आई की पावर 4n तो 1 हो गया, बचा कितना आई की पावर 3, और आई की पावर 3 कितना होता है माइनस के आई। और अगर भाई इसे थोड़ी नहीं लिखेंगे हम आई की पावर 4n+4, ये तो वही नहीं हो गया, 4 ही तो आ गया ये, तो इसकी क्या जरूरत है चेंज करने की, ये तो सीधा सीधा 4 का मल्टीपल आ जाएगा। तो हम इन 3 केस में अपने क्वेश्चन को चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, अब देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। ये आई की पावर 17 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ आई की पावर 4 इंटू 4 + 1, 4 4 16 + 1 17। और अब ध्यान से देख, ये तो आई की पावर जो है 4 आ रही है, तो 1 ही हो गया, 1 ही हो गया ना, बचा कितना आई की पावर 1, और आई की पावर 1 अभी भी हमने से इस फॉर्म में चेंज कर लिया भाई। देखिए ये 4 हो गया, ये n हो गया, ये तो फॉर्म है 4n+1। तो और ये वैसे भी आई की पावर 4 ये वाला तो 1 ही हो गया, बच्चा आई की पावर 1, और आई की पावर 1 कितना होता है आई होता है, ये हो गया हमारा। क्लियर हुई बात। एक और देख क्वेश्चन, अगर आई की पावर 19 हो जाता, अगर ये आई की पावर 19 हो जाता, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 4 16 और +3 19 हो गया। तो आई की पावर 4 ये पार्ट तो 1 हो गया पूरा, बचा कितना आई की पावर 3, और आई की पावर 3 कितना होता है माइनस के, ये हो गया हमारा इसका। क्लियर है, नोट करिए। क्वेश्चन नोट देखते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो कि 1 अपॉन आई की पावर 27, 1 अपॉन आई की पावर 27, इस बार अपॉन में आ रहा है, तो कैसे करेंगे 1 अपॉन, जैसे सोल्व करते हैं बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है। मैं इसे आई की पावर 4 इंटू 4 6 24, बचा कितना ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 27 है ना, 4 6 24 +3 27। ठीक है, अब ये तो आई की पावर 4n हो गया, ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, बचा कितना आई की पावर 3, क्योंकि आई की पावर 4n है पूरा 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई आई की पावर 3 से करेंगे, आई की पावर 3 आ जाएगा। तो 1 अपॉन, और आई की पावर 3 कितना होता है माइनस के आई। क्लियर है, रेशनलाइज कर दिया हमने इसे, ऊपर आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, तो 1 इंटू आई हो गया, आई इंटू ये माइनस ऊपर आ गया, और आई इंटू आई कितना हो गया आई स्क्वायर हो गया, और माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1,
माइनस से माइनस कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन अपोन में आता है तो उसे हम सेम उसी तरीके से सोल्व करेंगे और बाद में रेशनलाइज करेंगे। क्लियर है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो होती है जेड इक्वल टू ए प्लस। ठीक, इस ए को बोलते हैं हम रियल पार्ट, और इस बी को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, और a प्लस आई बी की फॉर्म को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इवेलुएट करो। फर्स्ट पार्ट है i की पावर 19 और सेकंड पार्ट है i की पावर 62। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। i की पावर 19 है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 4 × 4 16 और प्लस 3। ये तो 4n वाली फॉर्म होगी, i की पावर 4n + 3, ये है ना i की पावर 4n + 3। ठीक है, और वैसे भी i की पावर 4n तो 1 हो गया, बचा i की पावर 3, और i की पावर 3 कितना होता है? -3। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? सेकंड पार्ट i की पावर 62 है ये, तो इसे भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4 के आसपास कितना जाएगा? ठीक है, तो 4 × 15, 4 × 15 60 हो गया, बचा कितना? 2, तो +2। तो ये i की पावर 4n + 2 वाली फॉर्म है, तो 4n तो 1 ही हो गया, बचा कितना? i की पावर 2, और वैसे भी हमने लिख रखा है i की पावर 4n + 2 कितना होता है? -1, और यहाँ पे 4n 1 हो गया, बचा i की पावर 2, और i की पावर 2 होता है हमारा -, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट है i की पावर 373, तो 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, तो i की पावर 4 × 93 + 1 ऐसे लिख सकते हैं हम। और i की पावर 4n + 1 कितना? भाई 4n तो 1 ही हो गया, बचा i की पावर 1, और i की पावर 1 कितना होता है? i तो होता है, वैसे भी i हमने लिख रखा है i की पावर 4n + 1 i। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है इसका, रूट के अंदर -1 और इसकी होल पावर है 192। तो ये जो -1 है, -1 किसके इक्वल है? i² के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 को i² और ये पावर 192 ऐसे ही है। क्लियर? अब अगर i² रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? i, और i की पावर कितनी हो गई? 192। अब तो पहले जैसा हो गया ना क्वेश्चन, तो i की पावर कितने टाइम चले गए? 4 4 16, 4 8 32, तो i की पावर 4 × 48, i की पावर 4 × 48, पेमेंट तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है पूरा। 4 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो कितना आएगा? 192 ही आएगा। रिमाइंडर +1 +2 +3 तो हमारा कुछ आ ही नहीं रहा। और अगर i की पावर 4 में हमारा कुछ भी आता है तो कितना होगा? 1। भाई i की पावर 4 1 है ना, i की पावर 4 है, i की पावर 4 1 होगी, तो i की पावर 4 के जो भी मल्टीपल आ रहे होंगे वो सब क्या होंगे? 1 होगी। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 1। ऐसे ही ये सेकंड पार्ट है, इस i -1 को लिख लिया i² अंडर रूट में और इसकी पावर 93, i² बाहर आ गया तो i बचा और इसकी पावर 93। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 48 4 × 23 + 4 × 23 + 1। अरे 4 से डिवाइड करके देख लिया ऐसे कि 4 2 जा 8, 1 बचा 13, 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, तो 4 × 23 + 1। तो ये i की पावर 4n + 1 वाली फॉर्म है, i की पावर 4n + 1, और ये कितना होता है? तो इसका आंसर हो गया। इसमें एक चीज़ और ऐड कर ली कि अगर i की पावर 4n में कुछ भी आ जाती है तो उसका आंसर जो है हमारा 1 होगा। ये और ऐड कर लेंगे इसमें एक बार। ठीक है? क्लियर है? हमने कहा कि अगर i की पावर 4n है तो वो 1 होगा। ठीक है? सपोज़ ये i की पावर 23 आ रहा है, i की पावर 4 × 23 आ रहा है, तो 4n की फॉर्म में हम कह रहे हैं इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा?
ये i की पावर 4 इंटू 20, इसका क्या मतलब है कि i की पावर 4 जो है वो 23 बार आ रही है, ये तो मतलब है इसका। यानी i की पावर 4 और फिर ये i की पावर 4, फिर i की पावर 4, ये मल्टीप्लाई फिर i की पावर 4 और ऐसे 23 बार तक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि i की पावर 4 इंटू 23 है ना, तो i की पावर 4 23 बार हो गई। अब हमें पता है i की पावर 4 1 होती है, और इस i की पावर 4 भी 1, ऐसी सबकी जो i की पावर 4 है वो 1 हो जाएगी। और क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 1 की मल्टीप्लाई हम कितनी बार भी कर ले तो हमारा आंसर 1 ही तो आना है, 1 ही तो आना है। इसलिए हम i की पावर 4n अगर हमारा आता है, रिमाइंडर कुछ नहीं आता, तो डायरेक्ट कह देते हैं कि उसका आंसर जो है हमारा 1 है। पार्ट है इसका √-1 की होल पावर। तो इस -1 को अगेन i² लिख लेंगे और ये इसकी होल पावर 30, i² रूट से बाहर आ गया i और ये 30। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख लेंगे, 4 7 जो 28 प्लस 2, तो i की पावर 4n प्लस 2 वाली फॉर्म है, i की पावर 4n प्लस 2 वाली फॉर्म है। तो कितना हो गया इसका आंसर, -1। क्लियर है, नोट करें। नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट है इसका i की पावर -50। तो माइनस वालों को अब हम कैसे करेंगे, ये i की पावर मैं से क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 13। अगर मैं से i की पावर 4 इंटू 13 लिखता हूँ, कैसे, मैंने लिख दिया ऐसे i की पावर 4 इंटू -13। तो कितना हो गया ये, अच्छा ये 32 माइनस के 52 आएगा, माइनस से 52 आएगा ना, और हम इसमें +2 कर देंगे। अगर मैं इसमें ये माइनस का 52 + 2 माइनस का 50 तो आ गया, ये i की पावर 4n अगेन 1 हो गया, बचा i की पावर 2, और i की पावर 2 कितना होता है, -1। एक तो तरीका इसका ये हो गया। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, अरे ये i की पावर -50 है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, i की पावर प्लस के 50 हो जाएगी, ये तो पता ही है ना। बस अब जैसे करते हैं ऐसे ही कर देंगे। तो i की पावर ये -50 ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 12, 12 4 जो 48 हो गया ना, बचा कितना, +2। तो ये i की पावर 4n तो कितना हो गया, 1 हो गया, बचा i की पावर 2, और i की पावर 2 कितना हो गया, -1, और 1/-1 ही तो हो गया। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर सेम। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है i की पावर -9। अगेन हम इसे ऐसे ही कर लेंगे, ये नीचे आके i की पावर प्लस के 9 हो गया। अब 1/i की पावर 4 2 जा 8 +1 हो गया, ये 4n ये तो 1 ही हो गया, बचा i की पावर 1, और i की पावर 1 कितना होता है, i होता है। रेशनलाइज कर दिया, i इंटू आई से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो i की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये तो i हो गया, और ये i इंटू आई i², और i² की वैल्यू कितनी हो गई, -1, i² की वैल्यू -1 हो गई ना, तो i/-1 कितना हो गया, -के। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, ये भी माइनस में है, तो नीचे आके i की पावर 131 हो गई। तो कितने टाइम्स हो गए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 1/i की पावर 4 इंटू 32 प्लस 3। क्लियर है, क्योंकि 4 इंटू 32 128 और +3 131 हो जाएगा। तो फिर वही i की पावर 4n 1 हो गया, बचा i की पावर 3, और i की पावर 3 कितना होता है, -के। या डायरेक्ट देख सकते हैं i की पावर 4n + 3 -1 के इक्वल होता है। तो ये बचा 1/-के। रेशनलाइज कर दिया i इंटू आई से, तो ये माइनस हम ऊपर ले गए, तो माइनस का i/i इंटू आई कितना हो गया, i²। अच्छा से i से एक पावर i नहीं काट देंगे, वो तो वापस फिर वही नहीं आ जाएगा। तो i² की वैल्यू पुट कर दी, -के 1, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, -के वो प्लस के i। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। तो नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है i की पावर 41 प्लस 1/i की पावर 7। तो कैसे करेंगे ऐसे, वही सेम, पहले i की पावर 41 को सोल्व करो, i की पावर 1/i की पावर 71 को सोल्व करो, और फिर दोनों को प्लस कर दो।
तो कैसे करेंगे, ये i के पावर 41 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ i 4 इंटू 10 प्लस 1, 4 10 या 40 प्लस 1 41 ही आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन i की पावर 71 है ये, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 4 8 32, एक तो 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 4 1 4 बचा 31, 4 7 28, तो 4 इंटू 17 प्लस, क्लियर है, 17 4 68, 68 प्लस 3 17 हो जाएगा। तो ये तो 4n तो ये तो 1 ही हो गया, बचा i की पावर 1, और i की ये 4n प्लस 1 वाली फॉर्म है ना, तो इसका आंसर तो i हो गया, प्लस 1 अपॉन ये 4n प्लस 3 वाली फॉर्म है, तो 4n प्लस 3 कितना होता है माइनस के, क्लियर है। तो इस पार्ट को रेशनलाइज कर दिया हमने i इंटू, तो कितना बचा i प्लस 1 इंटू आई हो गया, माइनस के माइनस ऊपर ले आए, और i इंटू आई कितना हो गया आई स्क्वायर, तो i प्लस माइनस के आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा i प्लस आई, और i प्लस आई कितना हो गया 2i होगा, क्लियर है। i के पावर 53 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 53, तो अगेन चेंज करेंगे इसे हम 4n वाली फॉर्म में, 4n प्लस 1 या 4n प्लस 2 या फिर 4n प्लस 3, तो i की पावर 4 इंटू 13 कर दें और प्लस 1, क्योंकि 4 13 या 52 प्लस 1 53 आ जाएगा, ऐसे सेम प्लस ये 1 अपॉन i की पावर 4 इंटू 13 प्लस 1, क्योंकि 53 सेम ही तो है, तो ये तो i की पावर 4 and 1 हो गया, बचा i की पावर 1, और i की पावर 1 कितना होता है i होता है, ये डायरेक्ट देख सकते हैं i की पावर 4 and प्लस 1 कितना हो गया i के इक्वल हो गया, i प्लस 1 अपॉन ये भी i हो गया पूरा, ये भी तो i हो गया, रेशनलाइज कर दे इसे, i अपॉन i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, तो i प्लस 1 की मल्टीप्लाई i से करेंगे i, और i इंटू आई कितना हो गया आई स्क्वायर हो गया है, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के वन होगी, तो ये -1 अगर हो गया, ये -1 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो i माइनस आई कितना आंसर आ गया 0, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और 15 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रूफ डेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रूफ करना है हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो 1 तो ऐसे ही रहा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, आई की पावर 4 हमें पता है 1 होती है, और ये जो आई की पावर 6 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 1 -1 ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये वाला 1 बचा, ये आई की पावर 2 ही तो है, ये कितना हो गया -1, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 0, तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6i की पावर 50 प्लस 5i की पावर 33 माइनस 2i की पावर 15 प्लस 6i की पावर 48 इक्वल टू 7i प्रूफ करना। तो ये जो 6i की पावर 50 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 48 प्लस 2 पे 4 इंटू 12 48 प्लस 2 50 वही आ गया, प्लस इस 5i की पावर 33 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 8 32 प्लस 1 माइनस 2i की पावर 15 से कैसे लिख सकते हैं 4 3 12 प्लस 3, और ये प्लस 6i की पावर 48, तो 6i 4 इंटू 12 ही हो गया, ठीक है। अब ये i की पावर 4n प्लस 2 वाली फॉर्म है, यानी i की पावर 2 और वो कितनी होती है -1, तो 6 इंटू -1 आ गया यहाँ पे। ये i की पावर ये तो 4n तो 1 ही होगी, और ये वो वाली फॉर्म है ना 4n प्लस 1, और 4n प्लस 1 यानी i की पावर 1, और i की पावर 1 कितना हो गया i हो गया, i की पावर 1 i होता है, और ये -2 ऐसे ही रहा, i की पावर 4n प्लस 3 वाली फॉर्म है, तो ये तो इतना तो ये हमारा 1 ही हो गया, i की पावर 3, और i की पावर 3 कितना होता है माइनस के i, तो i ये एक माइनस पहले ही बाहर था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 ये i की पावर 4n ही आ रहा है, 4n तो 1 होता है,
तो ये 6 हमारा ऐसे का ऐसे होगा। क्लियर है? ये 6 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, माइनस का 6 प्लस 5i प्लस 2i कितना हो गया 7i, और ये प्लस 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 7i, और ये तो प्रूफ करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/i माइनस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब माइनस 1/i की पावर 4 इक्वल टू 0 प्रूफ करना। तो कैसे करेंगे? तो i की पावर 1 है तो i रह गया था, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक माइनस ये है तो प्लस 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/i की पावर 3, और i की पावर 3 कितनी होती है माइनस के i, माइनस 1/i की पावर 4, और i की पावर 4 कितनी होती है 1। क्लियर है भाई? तो ये 1/i ऐसे ही रहा, प्लस ये 1 बचा, 1/1 तो 1 ही है ना, ये प्लस माइनस -1/i हो गया, और ये हमारा माइनस का 1 बचा। अब तू ध्यान से देख, 1/i से ये -1/i कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना बचा 0। ये तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 1 प्लस i की पावर 10 प्लस i की पावर 20 प्लस i की पावर 30। ये प्रूफ करना है कि ये एक रियल नंबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 1 तो ऐसे ही रहा, प्लस i की पावर 10 को मैं 4 × 2 + 2 लिख सकता हूँ, 4 2 8 + 2 10 ही हो जाएगा, प्लस i की पावर 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 × 5, प्लस i की पावर 30 को कैसे लिख सकता हूँ 4 × 7 28 हो गया, और प्लस 2 30। तो 1 प्लस ही i की पावर 4n + 2 वाली फॉर्म बन रही है। i की पावर 4n + 2 किसके इक्वल होता है -1। ये i की पावर 4n वाली फॉर्म बन रही है, 4n किसके इक्वल होता है 1 के। ये i की पावर 4n + 2 वाली फॉर्म बन रही है, तो i की पावर 4n + 2 किसके इक्वल होता है -1 के। क्लियर? तो ये 1 + -1 + 1 और -1, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है i की पावर 21 माइनस 1/i की पावर 46 का होल स्क्वायर दे रखा है, और प्रूफ करना है इक्वल टू 2i हो। तो कैसे करेंगे इसे? ये i की पावर 21 है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 5 + 1, 4 5 = 20 + 1 21 ही हो जाएगा, माइनस ये 1/i की पावर 46 है, तो इसका मतलब यही तो है कि ये i की पावर 46 है, ये तो मतलब है इसका, और ये होल स्क्वायर हमारा। तो i की पावर 4n + 1 वाली फॉर्म बन रही है, i की पावर 4n + 1 वाली फॉर्म क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है i की, माइनस 1/i की पावर 46 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 4 × 11 + 2, क्योंकि 4 11 जो 44 + 2 46 आ जाएगा। तो ये i ऊपर तो ऐसे ही रहा, माइनस ये 4n + 2, i की पावर 4n + 2 वाली फॉर्म बन रही है, जो किसके इक्वल होता है -1 के। i की पावर 4n + 2 किसके इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया -1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो कितना बचा ये i + 1 का होल स्क्वायर, यही तो बचा भाई। ये माइनस प्लस, और 1/1 तो 1 ही होगा, तो i + 1 का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर हमें पता है, a² + b² 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस 2ab, यानी 2 × i × 1 2i हो गया। i² की वैल्यू -1 + 1 + 2i, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2i, और यही तो प्रूफ करना था हमें। क्लियर है? नंबर 10 है, i की पावर 18 + 1/i की पावर 25 का होल क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन करता है। i की पावर 18 है, तो i की पावर 4 × 4 + 2, 4 4 = 16 + 2 18 हो जाएगा, और ये 1/i की पावर 25 है, इसका मतलब क्या हो गया 1/i की पावर 25, क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 ही होने वाला है। क्लियर है? तो i की पावर 4n + 2, i की पावर 4n + 2 किसके इक्वल होता है -1 के, प्लस ये i की पावर 25 है, से कैसे लिख सकता हूँ मैं i की पावर 4 × 6 + 1 4 6 = 24 + 1 25 आ गया, और इसका होल क्यूब ऐसे ही था। तो -1, ये 4n + 1 वाली फॉर्म बन रही है,
तो i की पावर 4n प्लस 1 किसके इक्वल होता है? i के इक्वल होता है। तो प्लस कितना बचे? 1/i। क्लियर है? अब इस 1/i को क्या करा हमने? रेशनलाइज कर दिया, i से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और i से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिर्फ इस i को रेशनलाइज करा, यहाँ नहीं करा। ठीक है, तो -1 ऐसे ही रहा, 1 की मल्टीप्लाई i से हुई तो i रहा, और i इंटू आई कितना हो गया? i स्क्वायर, और इसकी पावर होल क्यूब। i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये प्लस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -1 और -i का होल क्यूब हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब कैसे करेंगे इसे? ये फॉर्मूला बन रहा है ना, किसका फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब का बन रहा है, किसका बन रहा है? एक तो तरीका ये है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, दोनों जगह माइनस है ना, अगर माइनस ही कॉमन ले ले तो 1 प्लस i का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे और फिर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो माइनस हमने बाहर ही रहने दिया और फॉर्मूला लगा दिया। a क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस b क्यूब i का क्यूब हो गया प्लस 3ab, तो 3 इंटू 1 3 इंटू i 3i रहा, और ब्रैकेट में a प्लस बी कितना है? 1 प्लस i, तो -1, ये i क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के i, तो 1 माइनस के i प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 3i की मल्टीप्लाई i 1 से हुई तो 3i बचा, और 3i की मल्टीप्लाई i से होगी तो कितना हो गया? प्लस का 3i स्क्वायर, माइनस बाहर ही चल रहा है अभी, तो प्लस का 3i और माइनस का i, प्लस का 2i बचा, प्लस का 2i तो बचा, और 3i स्क्वायर की वैल्यू -1 ये -1 इंटू 3, ये कितना हो गया? माइनस का 3। भाई i स्क्वायर की वैल्यू -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 हो गया। अब +1 और -3 -2 प्लस 2i। क्लियर है यहाँ तक? जो माइनस बाहर था इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस ये प्लस माइनस का 2i हो गया। क्लियर है? प्रूफ आ रहा है हमारा? अभी नहीं आया। क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन ले लिए यहाँ से तो 1 i तो बचेगा, और ये तो प्रूफ करना है 2 ब्रैकेट में 1 i, वही तो आ रहा है। क्लियर है? नंबर 11 है, कह रहा है 1 i की पावर n, 1 1/i की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू, यानी n बिलोंग्स टू n का मतलब है n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? ये 1 i की पावर n ऐसे ही रहा, 1 माइनस ये 1/i है ना, इसको रेशनलाइज कर लिया हमने i इंटू आई से मल्टीप्लाई, हर बार कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में करा है ना कि जब भी 1/i आ रहा है हम उसे रेशनलाइज कर देते हैं, तो इक्वल टू 1 i की पावर n, 1 की मल्टीप्लाई i से होगी i बचा, और ये i इंटू आई कितना हो गया? i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 प्लस i की पावर n। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देख 1 i की पावर n और 1 प्लस i की पावर n, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 i और 1 प्लस i की होल पावर n, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, होल पावर n लगा के लिख दिया। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर n। क्लियर है? तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, i स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये एक माइनस बाहर है, तो प्लस का 1 हो गया, इसकी पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और 2 की पावर n, और ये तो प्रूफ करना था। क्लियर है?
नंबर 12 है √-16 प्लस √-25 प्लस √-36 माइनस √-625 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। रूट के नंबर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ? इमेजिनरी नंबर हुआ। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। ये 16 इंटू -1 इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 3 रूट में -25 इंटू -1 इसे ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 36 इंटू -1 और -625 इंटू -1 इसे हमने ऐसे। क्लियर है? अब ये 16 इंटू -1 किसके इक्वल होता है? आई स्क्वायर के, तो -1 की जगह लिख दिया आई स्क्वायर, प्लस 25 ये -1 अगेन आई स्क्वायर के इक्वल है, तो आई स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने -1 की जगह लिख दिया हमने आई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी -1 की जगह लिख दिया हमने आई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे भी लिख दिया हमने आई स्क्वायर। क्लियर है? अब 16 तो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ गया और आई स्क्वायर में से आई बाहर आ गया, प्लस 3 इंटू यहाँ से 5 बाहर आ गया और आई बाहर आ गया, प्लस ये 6 आई हो गया और माइनस का ये किसका स्क्वायर है? 25 का, ये 25 आई। क्लियर है? तो 4 आई, ये 3 5 जो 15 आई हो गया, ये प्लस का 6 आई और ये माइनस का 15 प्लस 4 19 और 19 प्लस 6 कितना हो गया? 25 आई और ये कितना बचा? माइनस के 25 आई। अरे प्लस 25 आई माइनस 25 आई, ये तो 0 आ गया और 0 ही तो प्रूफ करना था मैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 और ऐसे ही आई की पावर 20, इन सब का जो सम है वो हमें 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये 1 ऐसे ही रहा, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8, फिर आई की पावर 10 आएगा, फिर आई की पावर 12, आई की पावर 14, आई की पावर 16, आई की पावर 18 और फिर आई की पावर 20। ऐसे ही तो लिखा हुआ है। 1 तो ऐसे ही रहेगा, आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ये आई की पावर 4, आई की पावर 4 किसके इक्वल होती है? +1। आई की पावर 6 को हम 4n + 2 करके लिख सकते हैं, 4n + 2 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? -1 की। प्लस ये आई की पावर 8 है तो 4 2 जा 8, 4n वाली फॉर्म है तो प्लस के 1 हो गया इसका आंसर। ये आई की पावर 10 4n + 2 हो जाएगी और 4n + 2 किसके इक्वल होता है? -1 के। ये आई की पावर 12, ये तो 4 का मल्टीप्लाई 4 3 या 12, तो 4n वाली पावर का आंसर तो 1 ही होता है। प्लस ये आई की पावर 14 तो 4n + 2 हो जाएगा अगेन, तो 4n + 2 किसके इक्वल होता है? -1 के, -1 के इक्वल होता है। फिर आई की पावर 16 4 4 जो 16 और आई की पावर 4n किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। आई की पावर 18 4n + 2 की फॉर्म हो जाएगी आगे, -1 हो जाएगा और आई की पावर 20 4 5 जो 20 4n वाली फॉर्म है तो 1। इसमें 2 ही आया, या तो आई की पावर 4n में आ रही थी या आई की पावर 4n + 2 में आ रही थी। अब ध्यान से देख, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, बचा कितना? यही तो प्रूफ करना था। 14 है आई की पावर 53 प्लस आई की पावर 72 प्लस आई की पावर 93 प्लस आई की पावर 102 इक्वल टू 2i हमें प्रूफ करना है। तो ये आई की पावर 53 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई की पावर 4 × 13 + 1 और 13 जो 52 + 1 53 हो गया, प्लस इसे 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई की पावर 18, आई की पावर 4 × 18, ठीक है, 4 18 जो 72 हो गया, प्लस आई की पावर 93 है तो 4 2 जा 8 13 4 3 जा 12, तो आई की पावर 4 × 23 प्लस, ठीक है भाई, क्लियर है ना। और ये बचा आई की पावर 102, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 2 जा 8 2 बजे 22 4 5 जा 20, तो आई की पावर 4 × 25 प्लस 2। क्लियर है? ये आई की पावर 4n + 1 वाली फॉर्म है, आई की पावर 4n + वाली फॉर्म है कि इसका आंसर कितना हो गया? आई।
प्लस ये आई की पावर 4n, आई की पावर 4n तो 1 ही होता है, ये आई की पावर 4n प्लस 1, आई की पावर 4n प्लस 1 अगेन आई हो गया, और आई की पावर 4n प्लस 2, आई की पावर 4n प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। तो +1 से तो -1 कैंसिल आउट हो गया, और i प्लस आई कितना हो गया, 2i, और यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कह रहा है सिग्मा n इक्वल टू 1 से 13 तक i की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 इक्वल प्रूफ करना है -1 प्लस आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि n इक्वल टू 1 से लेकर और n इक्वल टू 13 तक यहाँ पुट करने पे जो आता है उनका सम, सिग्मा का मतलब। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो ये i की पावर 1 i रहेगा, और फिर 1 यहाँ पर पुट करो तो i की ये n की जगह 1 प्लस 1 ये i की पावर 2 हो जाएगा। फिर 2 पुट करा तो ये i की पावर 2 रहा, और ये यहाँ 2 प्लस 1 ये i की पावर 3 होगी। फिर 3 पुट करो तो ये i की पावर 3 रहा, और यहाँ 3 प्लस 1 ये i की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है। 5 पुट करा तो ये i की पावर, ये 4 पुट करा तो i की पावर 4 ही रहा, यहाँ 4 पुट करा तो i की पावर 4 प्लस 1 i की पावर 5 हो जाएगा। और ऐसे ही चलते चलते अगर मैं i की पावर यहाँ पे 12 पुट करूँ तो i की पावर 12 प्लस यहाँ 12 पुट करा तो 12 प्लस 1 13, और फिर लास्ट जो हमारी 13 है, अगर मैं यहाँ 13 पुट करूँ तो i की पावर 13 प्लस यहाँ 13 पुट करा 13 प्लस 1 i की पावर। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये i तो ऐसे ही रहा, आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 2i स्क्वायर, ये आई क्यूब प्लस आई क्यूब 2i क्यूब, i4 प्लस i4 2i4, और ये ऐसे ही चलते चलते ये जो हमारा i12 भी 2 बार आएगा और i13 भी 2, यानी जो 13 तक है i की पावर 13 तक है ये 2i की पावर 13, और लास्ट में i14 ऐसे। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में i आ रहा है और जो लास्ट में i की पावर 14 आ रहा है वो तो 1 टाइम है। बाकी जितने भी लिखे हुए हैं सब 2 टाइम आ रहे हैं ना, 2i स्क्वायर 2i क्यूब 2i की पावर 4 2i की पावर 5 2i की पावर 6 2i की पावर 7 2i की पावर 8 2i की पावर 9 2i की पावर 10 2i की पावर 11 2i की पावर 12 और 2i की पावर 13। तो मैंने क्या करा, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, ये i तो ऐसे ही रहा स्टार्टिंग में, 2 कॉमन आ गया तो अंदर i स्क्वायर बचा, i3 i4 i5 i6 i की पावर 7 i की पावर 8 i की पावर 9 i की पावर 10 i की पावर 11 i की पावर 12 प्लस i की पावर 30, और लास्ट में i की पावर 14 ऐसे ही रहा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो। आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब कितना होता है हमारा, आई क्यूब कितना होता है, माइनस का आई होता है, आई की पावर 4 प्लस का 1 हो गया, ये आई की पावर 5, इसे 4n प्लस 1 यानी 4 × 1 + 1 लिख सकते हैं, तो आई की पावर 1 आई हो जाएगा प्लस का, आई की पावर 6 4n + 2 वाली फॉर्म आ जाएगी है, और आई की पावर 2 -1, आई की पावर 7 को 4 × 1 + 3, तो आई की पावर 3 माइनस का आई हो जाएगा। ये 4 × 2 = 8 4n वाली फॉर्म है, आई की पावर 4n 1 होता है, ये 4n आई की पावर 9 4n + 1 वाली फॉर्म बन जाएगी ना, 4 × 2 = 8 + 1, और आई की पावर 1 आई होता है। ये आई की पावर 10 4n + 2 वाली फॉर्म बन जाएगी -1, ये आई की पावर 11 4n + 3 वाली फॉर्म बन जाएगी तो माइनस का आई, ये 12 तो 4 3 12 4n वाली फॉर्म है तो ये प्लस का 1 ही रहेगा, और आई की पावर 13 हो गया 4n + 1 जो कि होता है प्लस के आई, और लास्ट में प्लस आई की पावर 14 हमारा ऐसे है। अब ये -1 से +1 कैंसिल आउट, -i से +i कैंसिल आउट, -1 से +1 कैंसिल आउट, -i से +i कैंसिल आउट, ये -1 से +1 और -i से +i, ये तो 0 ही बन गया, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे ये भी 0 ही हो गया, तो कितना बचा, i बचा और प्लस i की पावर। अब i प्लस ये i की पावर 14 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3 + 2, अरे जैसे यहाँ चेंज कर रहे थे 4 × 3 = 12 + 2 14 हो जाएगा। ये 4n + 2 वाली फॉर्म है ना, 4n + 2 वाली फॉर्म है, यानी आई स्क्वायर और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 हो गया, -1 को आके लिख दिया -1 + i, यही तो प्रूफ करना था।